लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, प्रत्यक्षदर्शी है सलमान खुर्शीद। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन क्या ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हर पार्टी के सामने नहीं आती? क्या आपकी पार्टी के नेताओं ने, बल्कि नेताओं ने नहीं, सांसदों ने कई बार ऐसी बातें नहीं कही हैं, वो महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे के बारे में हो या किसी और संदर्भ में, जहां आपको ये कहना पड़ा है कि उनकी निजी राय है? अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर ले लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न दिनेश जी। देखिए, हमारे नेताओं ने कल जो है, जब सलमान खुर्शीद की बुक रिलीज हो रही थी, तो उनसे आगे बढ़कर पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह, दोनों अन्य कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेताओं से सजा मंच और वहां पर इस तरह की बात क्या, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सजाए गए मंच से कोई इस तरह की बात करे और सारे समर्थन करे, तो उसको भाजपा का बयान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आलोक शर्मा जी, जवाब ले लीजिए। कि मुझे लगता है कि बीजेपी के तो तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के बयान ऐसे हैं जिनको मैं गिनवाने लग जाऊंगा। गिनवाइए, एक आध गिनवाइए। देश के प्रधानमंत्री के बयानों को जो पार्लियामेंट में दूसरी प्रधानमंत्रियों के लिए कहे हैं, क्या वो बीजेपी उनको एंडोर्स करती है? क्या जिन्ना को आडवाणी जी जब वहां पर मजार पर लूटपोट हुए थे, तो क्या ये आरएसएस और बीजेपी की वो थी, या केवल वो निजी तौर पर गए थे? जब आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश के बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स आतंकवादी घटनाओं में पकड़े जाते हैं, तो क्या बीजेपी पूरी आतंकवादी हो जाती है? क्या जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ठोक देंगे और गोली मार देंगे संविधान की शपथ लेकर, तो क्या इसी को विषय बनाकर बैठ जाया जाए? आज के जो विषय हैं उसके ऊपर बात की जाए। नहीं, लेकिन ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। आलोक जी, छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन उस मंच में दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी कांग्रेस का एंडोर्समेंट नहीं दिखाती क्या? ओके सर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, कहते हैं कि राम काल्पनिक है। हमने तो एफिडेविट वापस भी लिया और उसको पूरी तरह से उस व्यक्ति को सजा भी दी, लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए कि जब महेश शर्मा जी कल्चरल मिनिस्टर थे और सीता मैया के बारे में यही प्रश्न पार्लियामेंट में पूछा गया, तो जवाब तो उन्होंने भी यही दिया था कि तमाम चीजों के पास हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उनका जन्म कहाँ हुआ और क्या हुआ। 2016 का वो एफिडेविट पढ़ लीजिए और स्टेटमेंट सुन लीजिए पार्लियामेंट में क्या दी थी। तो हम ये कहने लग जाए कि जो महेश शर्मा है, क्या समस्या है सर? अगर वो भी यही कर रहे हैं तो फिर परसेप्शन का मामला आपके खिलाफ क्यों जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, मीडिया के तमाम लोग हैं। क्या एक कोई सवाल उठाता है बीजेपी के, तो इतने इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं? ये अभी मैंने क्या सवाल पूछा सर, और आप किस तरह की चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं? क्या वहां सवाल नहीं पूछ रहे हैं और ये मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है सर इस देश का? मैं फिर कहूंगा, मीडिया का क्या प्लेटफॉर्म है और किस तरह का प्लेटफॉर्म है, पूरा देश देख रहा है। आज का विषय नहीं है वो दिनेश भाई। आपको भी उसी प्लेटफॉर्म के जरिए लोग देख और सुन रहे हैं आलोक जी। देखिए, मुझे और उसी प्लेटफॉर्म में बैठकर अपनी पूरी बातें कहने के बाद अगर आप ये करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, हम लोग बहस कहीं और चली जाएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दिग्गज कांग्रेसियों की मंच पर मौजूदगी कांग्रेस का एंडोर्समेंट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या किसी ने किताब पढ़ी थी? आज ही तो लॉन्च हुई है। अगर उसमें लॉन्च होने में अगर कोई चीज ऐसी, कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके ऊपर उनके अपने निजी राय है, कि हो सकता है उनको ऐसा लगा। क्या गोडसे के मंदिर बनाने वाले लोग भाजपा में नहीं बैठे हैं? क्या वो मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी माफ किया है कि नहीं? वो भोपाल की जो सांसद है, क्या क्या उन्होंने बोला है? क्या बीजेपी उसको एंडोर्स करती है? मोदी जी कभी दिल से माफ नहीं कर पाए होंगे शायद। लेकिन एक बात ये देखिए, मुझे लगता है कि नहीं, आप ये देखिए, आप तुलना कहां कर रहे हैं ये भी देखिएगा आलोक जी, और इस सवाल का जवाब लेने में आऊंगा आपको। मैंने खुद साध्वी प्रज्ञा वाली बात अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछी, उन्होंने अंतर स्पष्ट किया कि साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा, वहां माइक में 2-3 और चेहरे आकर वही बाइट नहीं दे रहे थे जो उस समय साध्वी प्रज्ञा दे रही थी। नंबर 1। नंबर 2, क्या इस देश का कानून मंत्री रहा, विदेश मंत्री रहा और कांग्रेस का दिग्गज नेता वही हैसियत रखता है जो उस पार्टी में साध्वी प्रज्ञा की है? ये भी जरा स्पष्ट कीजिएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।